जब आर्या नहा रही थी उसने देखा कि उसके पैर की उंगलियां आपस में जुड़ गई हैं। वो घबरा गई और तुरंत बेडरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिर बिस्तर पर बैठकर ध्यान से देखने लगी। पता चला कि उंगलियों के बीच एक पतली सी झिल्ली सी बन गई है। आर्या डर के मारे ये बात किसी को नहीं बता सकी और अकेले ही अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि ये एक कंजेनिटल कंडीशन है और एक छोटा सा ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन आर्या ने कहा ये सब तो कल ही हुआ है। डॉक्टर हैरान रह गया और दोबारा चेकअप किया क्योंकि उसने पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा था। तो उसने कुछ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने का सुझाव दिया। आर्या को लगा कि कहीं उसे टेस्ट सब्जेक्ट न बना दिया जाए, तो उसने चुपचाप डॉक्टर का ध्यान भटकाकर वहां से निकल ली। घर पहुंचते ही उसने अपना पुराना फोटो एल्बम खंगालना शुरू किया, लेकिन मां की प्रेगनेंसी का एक भी फोटो उसे नहीं मिला। असल में आर्या को हमेशा से शक था कि वो अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा किसी से मिलता ही नहीं था। उसने मां से सीधा सवाल किया, लेकिन मां ने बात को टालने की कोशिश की और कोई बहाना बना दिया। इससे उसका शक और भी पक्का हो गया। इसके बाद आर्या मेडिकल स्टोर से कुछ गॉज और एक कैंची खरीद कर आई। उसने तय कर लिया कि वो खुद ही उस झिल्ली को काट डालेगी। लेकिन जब उसने कैंची से झिल्ली काटनी शुरू की तो उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। आर्या के पैरों की उंगलियां कब जुड़ गईं वो खुद नहीं जानती थी। अब जब उसने उन्हें अलग करने की कोशिश की तो उसे हैरानी हुई कि कोई दर्द नहीं हुआ। फिर उसने खिड़की से आती हवा में अपना जख्म पैक कर लिया, सोचकर कि सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसी हफ्ते बायोलॉजी क्लास में डिसेक्टेड फिश देखकर उसके मन में उसे खाने का अजीब सा ख्याल आया। क्लास खत्म होने के बाद जब सब स्टूडेंट्स जा चुके थे वो खुद को रोक नहीं पाई और डेड फिश उठाकर मुंह में भर ली। तभी पीछे से उसकी क्लासमेट वापस आई और ये सब देख लिया। आर्या ने झपट कर उसका गला पकड़ लिया और धमकाया, जो देखा है किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। अब आर्या की प्यास भी कुछ अजीब हो गई थी। उसने किचन से नमक निकाला और एक ग्लास पानी में भरकर पी गई, जैसे सिर्फ खारा पानी ही उसकी प्यास बुझा सकता हो। पिछली घटनाओं के बाद उसे आम खाना अब बेस्वाद लगने लगा था। अब सिर्फ जिंदा मछलियां ही उसके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर सकती थी। धीरे धीरे आर्या को लगने लगा कि वो अपने शरीर पर कंट्रोल खो रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। मन की बेचैनी से भागने के लिए वो पार्टीज में जाने लगी, शायद अल्कोहल में सुकून मिले। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक और डरावनी चीज हुई। उसने देखा कि उसकी दोनों टांगे नीली